दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे पशुधन के बारे में। पशुएं जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, और इनसे विभिन्न प्रकार के हमें उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से पशु से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो जो पशुधन है यह भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। पशुपालन एक कार्य हो सकता है कृषि के अंतर्गत, सहायक कृषि के तौर पे। कृषि जो पशुओं के उत्पाद देखें तो दूध हमें प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है, ऊन और चमड़ा। तो ये सारी जो उत्पादन है कृषि ये पशुओं से हमें प्राप्त होती है। पशुओं को पालतू बनाना पशुपालन कहलाता है, ठीक है। पशुओं को यदि आप किसी कारणवश या अपने भारवाही श्रम के लिए या दुग्ध उत्पादन के लिए अगर आप पालतू बनाते हैं तो यह जो क्रिया होती है पशु को पालना या पशुपालन कहलाती है। प्रमुख रूप से जो पशु हैं जिसमें गाय है, भैंस है, बैल है, भैंस है, बकरी, भेड़, सुअर है, घोड़ा और याक है। तो ये विभिन्न प्रकार के पशु हैं। इस पशुपालन के द्वारा आय में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। कृषकों की जो आय होती है उसमें अतिरिक्त रूप से यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के अगर कुक्कुट पालन देखें या किसी भी अगर पशु का पालन कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उनके पीछे लगे रहता है, तो इससे रोजगार भी मिलता है। भारवाही शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर किसी क्षेत्र में जो कोई भारी चीज़ें हैं उन्हें एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना है तो वह पशुधन के द्वारा ये इसमें उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। और खाद भी प्रदान करते हैं। जैविक रूप से जो खाद है पशुधन के द्वारा यह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रदान किया जाता है। 2010-11 में देखें तो 2010-11 में जनगणना में 2010-11 के रिपोर्ट के अनुसार 121 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, ठीक है। 63 बिलियन अंडे का उत्पादन किया गया। 43 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ और 5 मिलियन टन मांस का यहाँ पे उत्पादन किया गया। यह पशुओं से प्राप्त कुल जो खाद्यान्न वस्तु हैं या जो विभिन्न जो पशु उत्पाद हैं ये प्राप्त हुए। जीडीपी में अगर देखें तो पशुओं के उत्पाद की बिक्री से जो प्राप्त आय होती है वो उसका 5% योगदान होता है, ठीक है। यह जो पशुपालन है अर्थव्यवस्था का भिन्न अंग है, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्राप्त होते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। 70 मिलियन परिवार प्रमुख रूप से अगर देखें तो पशुओं को रखते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पशु भी कोई रखते हैं, ठीक है। इसमें 69% महिलाएं इस कार्य में संलग्न हैं, जिससे कि महिला सशक्तिकरण भी एक प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चुनौतियाँ। पशुओं के पालन में विभिन्न चुनौतियाँ जैसे कि आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, पशुओं को चारा या उनकी जो कृषि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है। तो इन सारी जो आधारभूत समस्या हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो सुविधा होती है वो अभाव है। पशु के स्वास्थ्य की भी समस्याएं आती है, क्योंकि हमारा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है तो पशुओं को यहाँ पे विभिन्न रोग भी देखने को मिलते हैं, परंतु उचित रूप से स्वास्थ्य जो सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से काफ़ी पशुओं की यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। नस्लीय समस्या है, देशी जो नस्ल हैं कम मात्रा में उत्पादन प्रदान कर दिए, ठीक है। तो यह एक नस्लीय समस्या उत्पन्न होती है। पशु विपणन बाजार का अभाव है। अगर आप अपने पशुओं को विक्रय करना चाहें तो इस प्रकार के जो बाजार होते हैं उनका भी अभाव यहाँ पे भारत में है। खाद्य और चारे की कमी है, ठीक है। भारत में चूंकि उष्णकटिबंधीय यहाँ पे चारे काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो चारा की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी देखने को मिलती है। पशुओं की कम उत्पादकता है, देशी नस्लें हैं तो देशी नस्लों में जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पशुधन नीति 2013। तो इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये जो हमने अभी सारी बाधाओं के बारे में चर्चा की पशुओं के लिए चुनौतियों की, तो इनको दूर करने के लिए, ठीक है, यह राष्ट्रीय पशुधन नीति 2013 लाया गया। पशु उत्पादकता में वृद्धि कर समगतिशील विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। जीव, पर्यावरण और जीविका की सुरक्षा करना भी राष्ट्रीय पशुधन नीति 2013 का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं गाय के बारे में। प्रमुख रूप से जो भारत में ज़्यादा मात्रा में अगर देखें कोई पशु तो वह है गाय, जिसकी भारवाही नस्लें नागौरी, बचौर और हल्लीकर है, ठीक है। किलारी, अमृतमहल और पवार, तो ये इसकी भारवाही अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी भार को वहन करने की जो क्षमता होती है तो ये इन गायों के द्वारा की जाती है। दुधारू गाय में देखें तो इनकी नस्लें गिर है, शाहीवाल है, सिंधी, देवनी और थारपारकर, ये विभिन्न इसकी नस्लें हैं। द्विउद्देशीय जिसमें भारवाही भी और दुधारू भी एक पशु के द्वारा ये दोनों कार्य किए जाते हैं, उसमें हरियाणवी, गावलो, डांगी, निमाड़ी और कंकरेज हैं, ठीक है। गाय बैल देखें तो कुल भारत में जो जितने भी पशु हैं उनके लगभग 37% पूरे गाय बैल ही हैं, ठीक है। 190 मिलियन जो पशु हैं वो गाय बैल हैं, जो कि पूरे भारत के पशुओं के 37% हैं।
गाय बैल के क्षेत्र में अगर देखें तो ब्राज़ील प्रथम नंबर पे और दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पे गाय पाई जाती है, जिसमें 10.27% पाई जाती है पूरे भारत क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में 10.24 और पश्चिम बंगाल में 8.11% यहाँ पे कुल भारत का यहाँ पे गाय पाई जाती है। विदेशी नस्लों में देखें तो जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन और फ्रीजियन ये प्रमुख रूप से विदेशी नस्लें हैं। भैंस यह पूरे भारतीय क्षेत्र में अगर देखें तो 108 मिलियन है, ठीक है, जो कि पूरे पशुओं का 21.23% ये पे क्षेत्र में हैं, ठीक है। विश्व का 55% भैंस केवल भारत में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम नंबर पे है, जिसमें 28.17% पूरे भारत के पशुओं का क्षेत्रफल यहाँ पे भैंस का प्रतिशत यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में 11.94%, आंध्र प्रदेश में 9.77 और गुजरात में 9.55 के अलावा मध्य प्रदेश में 7.53% यहाँ पे भैंस पाई जाती है, ठीक है। मुर्रा नस्लें काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल होती है भैंस की, जो कि 2500 लीटर प्रति वर्ष अर्थात 2500 लीटर प्रति वर्ष दूध देती है और इनके दूध में 7% वसा पाई जाती है, ठीक है। यह प्रमुख रूप से रोहतक, हिसार, गुड़गांव और हरियाणा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मेहसाणा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है, जो कि 1200 से लेकर 2500 लीटर प्रति साल यहाँ पे यह दुग्ध उत्पादन करती है। और यह महत्वपूर्ण बात है कि यह कम उम्र में ही दूध देना प्रारंभ कर देती है। गुजरात के बड़ौदा और मेहसाणा जिला में प्रमुख रूप से यह नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है सुरती। 1600 से 1800 लीटर प्रति वर्ष इसके दुग्ध उत्पादन क्षमता है और इसके दूध में जो वसा की मात्रा है 8 से 12% तक पाई जाती है। गुजरात के कायरा व बड़ोदरा में यह प्रमुख रूप से सुरती नस्ल की भैंस पाई जाती है, ठीक है। भदावरी जो नस्ल है आगरा में पाई जाती है, जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। जाफराबादी जो नस्ल है यह इसकी जो सींग होती है गर्दन की ओर आप यहाँ पे इस प्रकार से मुड़ी हुई देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो सींगें हैं गर्दन की ओर मुड़ी हुई रहती है। गुजरात के गिरिवन और कठियावाड़ वाले क्षेत्र में यह भैंस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नीली रावी यह पंजाब के फिरोजपुर नामक वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी। इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी होती है परंतु दुग्ध उत्पादन के लिए भी इसे प्रमुख रूप से पाला जाता है। तो 2012 में 135 मिलियन बकरियां थी भारत में, ठीक है, जिसमें से कुल बकरियों का 16% राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 11.53%, बिहार में 8.99% और पश्चिम बंगाल में 8.51% कुल भारत की बकरियों का यहाँ पे प्रतिशत पाया जाता है। प्रमुख रूप से नस्लें देखें तो हिमालयी, जमुनापारी, जलवाड़ी, मारवाड़ी और कठियावाड़ी, तो ये जो बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट पशु है भेड़। भेड़ 2012 की अगर गणना की बात करें तो 65 मिलियन भेड़ पूरे भारत में पाई जाती थी, जिसमें से अकेले 40% आंध्र प्रदेश में पाई गई, छत्तीसगढ़ में कर्नाटक में 14.73%, राजस्थान में 13.95%, तमिलनाडु में 7.36% और जम्मू कश्मीर में 5.21% कुल भारत के जो भेड़ें हैं वो पाई जाती है, ठीक है। भेड़ के प्रजनन के लिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में ये स्थापित की गई, जिसमें भेड़ों के जो नस्लें हैं उनमें सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। तो ये रही हमारी चर्चा प्रमुख रूप से पशुधन के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की हमने चर्चा की जो पशुधन के बारे में, ठीक है। पशुधन के बारे में हमने चर्चा की, उसके बाद चुनौतियां देखा पशुधन पालन में, राष्ट्रीय पशुधन नीति 2013 के बारे में चर्चा की, एक पशु देखा जिसमें गाय, भैंस, ठीक है, उसके अलावा बकरी और भेड़। तो ये रही हमारी चर्चा प्रमुख पशुओं को लेकर। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।